Welcome you all again. In today's class, today we are going to discuss about the preamble of the Constitution. भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जिसमें प्रस्तावना है। उसके बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देशों ने अपने संविधान में इस प्रथा को अपनाया। प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस कहलाता है। N.A. पालखी वाले जैसे एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स ने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा तैयार किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था उसके आधार पे है। अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन हुआ जिसमें इंटीग्रिटी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट जैसे शब्दों को ऐड किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि सोर्सेस अथॉरिटी क्या है भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो इट बिगेंस विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एंड इट वी एंड्स विथ, और इसकी समाप्ति होती है एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत के संविधान की जो अथॉरिटी है वो भारत की जनता है। भारत के संविधान की जो ताकत जहाँ से मिलती है वो भारत की जनता है। दूसरा इसके नेचर को लेकर के है कि भारत के संविधान का नेचर क्या है। तो इट डिक्लेयर्स इंडिया अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये भारत के संविधान के नेचर को दिखाता है। इसकी ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, ना, इट्स ऑल काइंड ऑफ जस्टिस लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, ये सारे संविधान के प्रस्तावना के इंग्रेडिएंट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वह है सॉवरेन, संप्रभु। तो सॉवरेन और संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले में किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरा शब्द जो प्रमुख है भारत के संविधान की प्रस्तावना में वह है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है भारत के संविधान के संदर्भ में कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत में प्रैक्टिस किसी भी धर्म को मानने, उसके प्रमोशन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तीसरा है शब्द वो है समाजवादी। समाजवाद का मतलब ये है कि भारत के नागरिक के लिए भारत की सरकार ऐसे शासन संचालन करेगी ताकि प्रत्येक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी है ना, को प्रमोट किया जा सके, इक्वल अवसर प्रोवाइड किया जा सके। लोकतांत्रिक देश हम उस देश को कहते हैं जहाँ पे पीरियोडिकल इलेक्शन होता है और जनता अपने सरकार को चुनती है। तो भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, जैसे राष्ट्रपति भारत के, वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया गया है जिससे भारत अपने है ना जनता का लुक आफ्टर करेगी, जो उसकी बेसिक नेसेसिटी होगी उसको वो पूरा करेगी। न्याय, नेक्स्ट वर्ड जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में है वो है न्याय। न्याय तीनों तरह के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि भारत में किसी को भी जाति, धर्म, जन्म, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर, जेंडर, किसी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए इक्वली एलिजिबल है पॉलिटिकल फाइट करने के लिए। आर्थिक न्याय से संबंध इस बात का है
कि आर्थिक न्याय मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, भारत के प्रत्येक नागरिक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर साझेदारी मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मीन्स लैक ऑफ रेस्ट्रेन। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट है समानता। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता के प्रमोशन की बात की गई है। समानता आर्टिकल 14 को अगर आप देखेंगे तो उसमें है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में किसी भी तरह के कुछ खास परिस्थितियों में भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया है कि कोई किसी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, अवसर की समानता की बात कही गई है। और आर्टिकल 17 में छुआछूत की समाप्ति और आर्टिकल 18 में टाइटल की समाप्ति। नोबडी कैन अडॉप्ट द टाइटल स्वीकार नहीं कर सकता कोई भी भारतीय नागरिक किसी से भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समानता का प्रमोशन किया गया है ना, सभी के लिए इक्वलिटी की बात की गई है। इसके बाद है बंधुत्व। भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व के प्रमोशंस की बात की गई है। तो ये प्रमुख शब्दावली हैं जो कि प्रस्तावना में वर्णित है। थैंक यू।